अस्सलाम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आपको याद होगा बेटा, आपने रीड किया था कि हमारे पास टॉपिक जो है वो ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, वो मैंने बताया था आपको, ग्राफ हमारे पास एक पिक्टोरिकल वे है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा था ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं ऑलवेज बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान बेटा हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेटा उसको हमने कहा था वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, हमारे पास बेटा दो तरह के होते हैं वेरिएबल्स। बेटा एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट और एक होता है बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट। फिर बेटा आप लोगों को मैंने सिखाया था कि हमारे पास जो है ना कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो बेटा आपने पढ़ा था कि ऐसा ग्राफ जो बेटा हम लोग प्लॉट करें बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एंड ऐसा ग्राफ बेटा जो हम लोग जो है बनाए स्पीड और टाइम के दरमियान, बेटा उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा हमने कहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है बेटा वो शो करती है टाइम को, वाइल वाई एक्सिस शो डिस्टेंस। तो बेटा ये जो है ना बेटा हमने कहा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा हमें बताता है बॉडी की स्पीड के बारे में, बॉडी किस स्पीड के साथ बेटा बॉडी मूव करी है। आज बेटा हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेटा आगे कंडीशंस पढ़ेंगे। तो बेटा हम फर्स्ट क्वेश्चन बेटा पेपर में आपके पास आ सकता है कि ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो आप उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा बना के बताएं। देखिए बेटा, ठीक है बेटा, तो आप जो है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका बना के बताएं। तो बेटा हमारे पास जो होगा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका, बट देखिए आप लोग ना ये ग्राफ बना हुआ है हमारे पास 2.18 फिगर में ना, या सब नजर आपको आ रही होगी। बेटा इसमें देखिए बॉडी का ग्राफ जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन में नजर आपको आ रही है। देखिए मैंने पहले बॉडी ऑलमोस्ट जैसे ना 15 पे मेरे हाल में ऑलमोस्ट है। तो बेटा देखिए आफ्टर 0 सेकेंड से 15 पे है, आफ्टर 5 सेकेंड इट अगेन 15, एंड आफ्टर 10 सेकेंड अगेन बेटा ये 15 पे है, एंड आफ्टर 15 सेकेंड बेटा ये तभी क्या है 15 पे है। मतलब बेटा टाइम पास हो रहा है, बॉडी अपना डिस्टेंस चेंज नहीं करी। देखिए टाइम के साथ जो बॉडी का डिस्टेंस है बेटा वो जीरो है। ठीक है, बॉडी डज नॉट चेंज एनीथिंग एनी कवर डिस्टेंस विद टाइम। बॉडी ने बेटा कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया टाइम के साथ। बेटा हम कह सकते हैं दिस जो है ग्राफ शोज दैट बॉडी इज एट रेस्ट। अगर यहाँ से रीड करें, कह रहे हैं कि द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। बेटा इस सामने जो आपके पास बनी हुई डायग्राम, बेटा इसमें जो बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया है जो है ना टाइम के साथ वो बेटा जीरो मूव किया है, मतलब डिस्टेंस मूव किया ही नहीं है। फिर तब हम कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये शो करती है हमारे पास जो है ना बॉडी ग्राफ इस पे एट रेस्ट पे। ओके बेटा, इसे कहना है कि थस हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड और बॉडी इज जो है जीरो है, यानी कि बॉडी किस पे हमारा बेटा हमारे पास वो रेस्ट पे है। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ग्राफ ड्रॉ करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें। क्या करें? ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो बेटा उसका जो है ना आप ग्राफ ड्रा करें। ठीक है बेटा, तो बेटा असल में ना जो होगा ना हमारे पास ग्राफ जो होगा बेटा, ठीक है बेटा आप देखें ना यहाँ पे आप लोग, ठीक है बेटा अब कांस्टेंट स्पीड क्या होती है ये मैंने पढ़ा था कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में। ठीक है, बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट अगर ये डायग्राम आप देखें ना, देखिए आप 5 सेकंड में से कवर किया 10 मीटर डिस्टेंस, फिर 10 में किया इसने 20 मीटर, फिर 15 में किया इसने 30 मीटर, मतलब इक्वल टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रही है बेटा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट किस पे है कांस्टेंट स्पीड के साथ है। क्या करें? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ कांस्टेंट इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बेटा बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम है तो बेटा हम कहेंगे बॉडी स्पीड के कांस्टेंट है। जो ना स्लोप इसका, द स्लोप ऑफ जो ना इस ग्राफ का बेटा वो क्या देगा हमें बॉडी की स्पीड देगा। स्लोप ऑफ ग्राफ गिव अस स्पीड ऑफ द बॉडी। तो बेटा इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया ना, बेटा स्लोप आपको मैंने बताया था क्या होती है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बेटा वाई पे अगर 20 है तो ऐसे बेटा हमने 10 ले लिया, तो 10 करके क्या अगर 2 मीटर पर सेकंड बेटा क्या हमारे पास स्पीड है। ओके बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो वेरिएबल स्पीड के साथ, मतलब बेटा वेरिएबल स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि इफ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डबल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही इक्वल टाइम में तो बेटा इसकी जो है ना स्पीड वेरिएबल है, बेटा इसकी स्पीड कांस्टेंट है नहीं है। तो बेटा देखिए आप इस ग्राफ जो बना है ना आपके पास ये फिगर 2.20 में, ये ग्राफ आपके पास क्या है कि बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं है, बेटा इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा इक्वल टाइम में। कभी डिस्टेंस कम है कभी डिस्टेंस कम है बेटा वो ज्यादा है। देखिए मतलब पहले लाइन स्ट्रेट गई है फिर यूं ऊपर टेढ़ी होगी हमारे पास, फिर हम कहेंगे फ्रॉम दिस ग्राफ वी शो दैट बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल लेवल ऑफ टाइम। बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया इक्वल टाइम में।
हसनैन रऊफ बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे पास जो है ना ये जो है ना ग्राफ शो कर रहा है कि हमारे पास बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करी है। कहना व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा उसका बेटा जो है ना हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है नहीं है। द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट कैन फाउंड बाय यूजिंग द मिड टेंजेंट लाइन। जो है ना इसका स्लोप यानी कि हम मालूम करने से स्पीड कितनी है बेटा वो हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके स्पीड निकालेंगे। इस पर हमने यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ये पी जो है ना पी एस, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू एस। ठीक है, और पी से बेटा एस, एस मतलब असल में ये हमारे पास डिस्टेंस ये है 10 ये हमारे पास है। तो बेटा पी से लेके एस से कितना हमें बेटा वो यहाँ पे 30 है डिवाइडेड बाई 10 तो बेटा 3 मीटर पर सेकंड बेटा क्या इसकी हमारे पास को स्पीड आ गई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इस जो है ना तीनों ग्राफ जो पढ़े हमने बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हमने 3 ग्राफ पढ़े हैं। एक बेटा पढ़ा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, दूसरा बेटा रीड किया हमने जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, और लास्ट बेटा हमने रीड किया कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना वेरिएबल स्पीड हो। बेटा किसी बच्चे को इन तीनों ग्राफ्स में किसी को मसला है बेटा हैंड रेज करें। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा इन ग्राफ में बेटा अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा आपका हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन आपको बेटा ये बातें समझ आ गई हैं। ठीक है। यस बेटा मैं आपसे पता करता हूँ कुछ क्वेश्चन पता करता हूँ आप लोगों से। बेटा जैन ताहिर आप अपना माइक ऑन करेंगे। बेटा जैन ताहिर आप अपना माइक ऑन करें। जैन ताहिर यस सर। बेटा आप मुझे बताएंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा हरी आप जल्दी करें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस बेटा अभी हमने उसके 3 केसेस पढ़े हैं, आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैन ताहिर बेटा बोलने भी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को। The distance time graph is the graph which is in which time and distance is plotted. देखिए बेटा हमने क्या कहा था, ऐसा ग्राफ जो हम लोग डिस्टेंस एंड टाइम के दरमियान में इसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस शो करके टाइम को एंड वाई एक्सिस शोज है डिस्टेंस, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस स्पीड ऑफ द बॉडी। बेटा आपने ये सही नहीं सुनाया मुझे। यस बेटा मोहम्मद हमाद खान बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको। यस मोहम्मद हमाद खान। मैंने कहा था मैं सुना, आपने सुना दिया। चलिए बेटा आप जो है ना मुझे सुना दें कि व्हाट इज जो है व्हाट इज द ड्रा ड्रा डिस्टेंस टाइप ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो कैसे क्या उसका आंसर होगा। When an object does not cover equal distance in equal intervals of time, then यस its speed is not constant. यस In बेटा this case, the slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at the point. बेटा स्लोप नहीं, हाँ बेटा ठीक है। और बेटा आप इसमें ना ये भी कह सकते हैं जो होगी ना शेप बेटा होगी हमारे पास जिग जैग। ठीक है, इस शेप इज जस्ट लाइक जिग जैग, इसकी बेटा स्ट्रेट लाइन शेप नहीं होगी। ओके बेटा। Okay. ओके बेटा अब्दुल्ला अब्दुल्ला अरशद बेटा आप अपना माइक ऑन करें। अब्दुल्ला अरशद बेटा माइक ऑन करें अपना। अब्दुल्ला अरशद बेटा आपसे हूँ। अब्दुल्ला अरशद बेटा माइक ऑन करेंगे और मुझे बिल्कुल सुनाएंगे बेटा आप भी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। ओके बेटा मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। ओके आप बेटा सुना रहे नहीं है, मैं आपको बेटा रिमूव कर रहा हूँ। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आप आ जाओ क्लास में, किधर हो आप। अब्दुल्ला बासी बेटा आप माइक ऑन करें अपना। यस सर। बेटा आप जो है वो मुझे सुनाएंगे कि व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है हमारे पास, जो भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप बताएं बेटा स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अभी टॉपिक हमारे पास कौन सा है अभी टॉपिक बेटा हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ ही है ना। ठीक है, तो आप बताएं मुझे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। कल बेटा मैंने बताया था आपको, शायद बेटा बताया मुझे। अब्दुल्ला बासी बेटा बताओ भी। When a body start moving from rest, then
बेटा The distance covered in बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। अब मुझे स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताएं। व्हाट डू यू नो अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ जो भी हम मीट करेंगे। distance covered in equal in a slope is known as speed time graph. गलत बेटा, गलत बता रहे हैं आप। ठीक है, और बेटा कोई बच्चा है जो मुझे पता है स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, मैं हैंड रेज करेंगे। बेटा किसने हैंड रेज किया, एक मिनट। जी बेटा, दो बच्चों ने हैंड रेज किया। एक बच्चा है मोहम्मद कासिम और एक एस एच शहजाद। यस बेटा मोहम्मद कासिम, आप बेटा बताओ कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। The graph plotted between speed and time is known as speed time graph. वेरी गुड बेटा, आगे। और इसकी इसकी स्पीड टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस जो होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस जो होता है वो स्पीड कवर्ड बाय द बॉडी को, और इसका इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, आपने सुनाया। बेटा अभी टॉपिक हमारे पास है कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। बेटा बच्चे ने बताया आपको कि ऐसा ग्राफ जो हमने बनाया स्पीड और टाइम के दरमियान, उसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। और इट गिव अस जो है ना एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, और इसकी टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस शो करती है टाइम को, वाइल वाई एक्सिस शोज है स्पीड ऑफ द बॉडी। बेटा इसके हमारे दो केसेस हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा क्वेश्चन में आएगा कि ड्रा स्पीड टाइम ग्राफ of an object when object moving with constant speed। तो बेटा आप देखें ना यहाँ पे, बेटा बॉडी की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये 4 पे ही है आफ्टर 5 सेकंड्स, ये 4 पे ही है आफ्टर 10 सेकंड्स, ये 4 पे ही है आफ्टर 15 सेकंड। यानी कि टाइम पास हो रहा है, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो वी सेड दैट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस शोज body moving with constant speed। तो कह रहे हैं when the speed of an object is constant with time then speed time graph will be horizontal line parallel to time axis। ठीक है, in other words a straight line parallel time axis represent body moving with constant speed। ओके बेटा, नेक्स्ट थिंग बेटा आप लोग कह रहे हैं कि ड्रॉ करें एक स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूव करे यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी बॉडी की यूनिफॉर्म चेंजिंग हो रही स्पीड, मतलब इक्वल जो है ना स्पीड चेंज हो रही इक्वल टाइम के साथ। वो पता है भी आपको ग्राफ क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि पहले 5 सेकंड्स में से मीटर टू स्पीड है इसकी, नेक्स्ट 5 सेकंड में 10 में जाके होगी 4 होगी, या फिर नेक्स्ट 20 में जाके बेटा वो 6 हो जाएगी। क्योंकि हम कहेंगे कि इन सच के स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, इक्वल टाइम के बाद इक्वल स्पीड क्या हो रही है इसकी चेंज हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन मींस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ओके बेटा, मुझे नेक्स्ट बेटा पेज पे आप आए ना, अगर बेटा यहाँ पे एक और कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। बेटा कह रहे हैं एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, जो ना एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, बेटा ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ ना जो है ना इसके अंदर एरिया होगा, बेटा ये बताता है हमें बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, बेटा पेपर में सवाल है कि हाउ वी फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन स्पीड टाइम ग्राफ। तो आप कहेंगे एरिया अंडर द जो है ना स्पीड टाइम ग्राफ, जो बेटा होगा ना एरिया स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, वो बताएगा बेटा हमें बॉडी की जो ना उसने जो कितना डिस्टेंस कवर किया है। बेटा आज हमारे पास यहाँ तक बेटा हमने पढ़ना था, लेकिन किसी बच्चे को बेटा मसला है तो आप बेटा अपना हैंड रेज करें। यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। यस बेटा मोहम्मद कासिम, बेटा आपने हैंड रेज किया। सर ये एग्जांपल 2.9 इंक्लूड है? बेटा एग्जाम्पल बेटा तमाम इंक्लूड होती हैं पेपर में। ठीक है, तो बेटा ये आपको मेरी क्लास में जब आएंगे ना बेटा, हम लोग जब पढ़ेंगे ना 9th क्लास में बेटा, उस टाइम कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तमाम कराऊंगा आपको मैं। यस सर। ठीक है बेटा, अभी आप सिर्फ न्यूमेरिकल करें एक्सरसाइज के, और इसके अलावा जो है ना ये आप टॉपिक्स करें। ठीक है बेटा। ओके यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा क्लास खत्म हो रही है आपकी। सर, आप कल कह रहे थे कि आपने चेक करना है होमवर्क। बेटा मैं होमवर्क चेक करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह बेटा मैं नेक्स्ट टाइम जब क्लास दूंगा तो बेटा आपको बोलूंगा कॉपीज लेके आए, और कैमरे ऑन करवा के आपका बेटा मैं असाइनमेंट्स वाइज चेक करूंगा आपकी। ओके 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 बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। क्लास अब खत्म हो रही है आपकी। आसान अजीज बेटा, ये आप क्यों पॉइंटर यूज कर रहे हो यार।